स्टूडेंट्स, क्या आप भी सेकेंडरी के एग्जाम्स दे रहे हैं और एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन है? Premed.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर प्री मेडिकल के टेस्ट यानी कि MT कैट नर्म्स और AQU की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जैसे कि ई कैट, NET, फास्ट, नर्स, JIK, पीज, एयर यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। Premed.pk के फीचर्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है 80,000 प्लस MCQs बैंक, 1000 प्लस फ्री और पेड रिसोर्सेज, 500 प्लस वीडियोस, मॉक्स, फास्ट पेपर्स, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs, चीट शीट्स, शॉर्ट लिस्टिंग्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चैप्टर नोट्स और उनकी गाइड्स, मंथली और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर करंटली फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 25% न्यू लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड DUA14 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स के एक्सक्लूसिव बंडल्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप Premed.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको रोज़ के टेस्ट वगैरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये वीडियो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसका एक कैंपस लाहौर में है और दूसरा कैंपस काला शाह काकू में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त ऑफर हो रहे हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनका जो मेन कैंपस है लाहौर में कचहरी रोड में, तो इसमें कौन कौन से इस वक्त प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बायोलॉजी का प्रोग्राम है, देन बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है। और ये तमाम ही प्रोग्राम्स जो हैं वो कुछ रेगुलर के हैं, कुछ सेल्फ सपोर्टिंग के। तो यहाँ पर आगे मेंशन भी है कि सेल्फ सपोर्टिंग वाले कौन से प्रोग्राम्स हैं और मॉर्निंग इवनिंग वाले कौन से प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स है, LLB 5 साल का प्रोग्राम है, मैनेजमेंट है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और पर्शियन है। उसके बाद जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक पॉलिसी है, पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, ट्रांसलेशनल स्टडीज़ है, तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उर्दू है और ज़ूलॉजी है। इन तमामी प्रोग्राम्स में जो एडमिशन्स हैं, चूँकि इस वक्त सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो फर्स्ट ईयर की बेसिस पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इनके काला शाह काकू वाला कैंपस है, जो कि एक न्यू खुला है, तो इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं उनकी मैं डिटेल्स आपको बता देती हूँ, जिनमें एग्रीकल्चर है, आर्ट्स स्टडीज़ है, आर्ट हिस्ट्री है, BFA है यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, उसके बाद BFA पेंटिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ये जो ग्राफिक डिज़ाइन और पेंटिंग है ये फ़ाइन आर्ट्स वाले प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद BEd है, एजुकेशन है, ज्योग्राफ़ी है, और उसके बाद आपके पास ग्लोबल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज है, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी जो एक एंट्री टेस्ट लेती है, उसकी एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज जो है आपके फाइनल मेरिट फार्मूला में लगेगी, और इसमें एंट्री टेस्ट में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए, तब वो आपका पास काउंट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो उसकी 20% वेटेज आपके एग्रीगेट फार्मूला में लगेगी, और ये इंटरव्यू भी आपने 50% पासिंग इसके मार्क्स होंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो 40% लगेंगे, और मैट्रिक के मार्क्स 10% लगेंगे। और जो इनके टेस्ट का पैटर्न है वो भी इनकी यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है, GC यूनिवर्सिटी के, तब वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऊपर तमाम प्रोग्राम्स हैं उनके साथ एक फ़ोन नंबर भी मेंशन किया गया है, तो आप उन पर कॉल करके भी उस प्रोग्राम के हवाले से एंट्री टेस्ट की डिटेल्स या फिर बाकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो एप्लीकेशन जो है वो 8 जुलाई को ओपन हो चुकी हैं, और टेस्ट की जो डेट है वो 27 और 28 जुलाई है। इंटरव्यू आपका 6 से 8 अगस्त के दरमियान लिया जाएगा। स्पोर्ट्स ट्रायल 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक लिए जाएंगे। इसके बाद को करिकुलर ट्रायल्स 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लिए जाएंगे, और आपकी जो एक फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 9 अगस्त को मैं आपको मेंशन कर दी जाएगी, और ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपको GC की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मिलेगी, या फिर जो इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, या फिर जो इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं जैसे फेसबुक वगैरह, तो वहाँ से भी आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इन तमाम प्रोग्राम जो अप्लाई करने की वो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है, इससे पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है।
उसके बाद ये बात कर लें कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका पूरा क्राइटेरिया तो मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके अलावा भी यहाँ पर इन्होंने ये बारकोड मेंशन किया हुआ है, तो उसको स्कैन करके भी आप इनके एडमिशन पोर्टल पर जाकर वहाँ पर फॉर्म फिल करके इसको सबमिट कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो इनका जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे। वहाँ पर आपको फिर अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उसके बाद आप वहाँ से एक चालान फॉर्म को जनरेट करेंगे, जिसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है 1500 रुपीज़ है, और इस 1500 रुपीज़ के थ्रू आप 3 मेजर सब्जेक्ट्स या जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप वेबसाइट पर जब एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपने 3 प्रोग्राम्स डालने होंगे अपनी प्रेफ़रेंस वाइज़, और फिर उसके लिए एक चालान फॉर्म आपने सबमिट करवाना होगा। अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए, 3 से ज़्यादा डिग्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक एडिशनल फ़ीस सबमिट करानी होगी, यानी कि फिर आपको 2 चालान फॉर्म जो है वो सबमिट करवाने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और बात लिखी हुई है कि हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट एडमिशन फॉर्म का रिकॉर्ड नहीं है इनको, लेकिन ये हो सकता है कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स या क्रेडेंशियल वगैरह होंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, तब फिर इनको हो सकता है कि एडमिशन फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ चाहिए वेरिफिकेशन के। लेकिन अभी इस स्टेप पर आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ही फिल करके सबमिट करना होगा। इसके बाद रिजर्व फीस की अगर हम बात करें अदर देन पंजाब प्रोविंस, तो यहाँ पर बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स मैंने ऊपर डिस्कस किए, इन तमाम में ही रिजर्व सीट्स हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप नॉमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, जो कि बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सिंध, गिलगित-बल्तिस्तान हर प्रोविंस की अपनी-अपनी नॉमिनेशन फीस है, उनके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो केपीके है और एक्स-फाटा है, उसकी तरफ से कोई भी डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व सीट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में हैं। तो आप पीके या फिर एक्स-फाटा से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली रिजर्व सीट्स पर ही एडमिशन दिया जाएगा, और ये तमाम एडमिशन ओपन मेरिट की बेसिस पर होते हैं। इसके अलावा वही वाली बात इन्होंने लिखी है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट्स हों, वो आप इनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सेंटर्स की बात करें, किन-किन शहरों में टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट सेंटर जो हैं वो मेजर सिटीज़ में बनाए गए हैं, जैसे कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में और कोयटा में, और ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पर होता है। तो अगर आपका इन तमाम कैंपसेस में से किसी में भी यानी कि सीट्स अगर ज़्यादा हो गई, बच्चे ज़्यादा हो गए, तो अगर आपका इनमें से किसी भी उसमें नहीं होता, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अपने जो मेन कैंपस है लाहौर में, उसमें जाकर ये टेस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई, वो ये है कि जो आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, वो मिनिमम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। इसके अलावा जो बीएफए वाले फाइन आर्ट्स वाले प्रोग्राम हैं, ग्राफिक डिज़ाइन और पेंटिंग वाले, उनमें 45% मार्क्स तक वो चाहिए अपने फर्स्ट ईयर के अंदर इसमें अप्लाई करने के लिए। और ये है कि आपने अपने सेकेंड एग्ज़ाम्स दे चुके हों आप, और सिर्फ रिज़ल्ट नहीं आया, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी यही है कि आपको 50% और 45% मार्क्स उसमें भी हासिल करने होंगे। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आती है, आप फेल हो जाते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, तो आपका जो एडमिशन है वो इस यूनिवर्सिटी से कैंसिल भी हो सकता है, और फ़ीस भी आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी है तमाम बीएस प्रोग्राम्स के लिए, जिसके अंदर इंक्लूड है बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं डीकॉम और डीएई वाले, तो वो इन जीसीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर भी आप इनकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपने एक काम करना है, ताकि कोई भी बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसके बाद एलएलबी जो 5 साल का इनका प्रोग्राम है, उसके बारे में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि उनके जो एडमिशन्स हैं, वो लॉ का जो एडमिशन टेस्ट होता है, लैट जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ही होंगे। और लेकिन उसके बाद फिर आपको जीसीयू का अपना एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। दोनों का रिज़ल्ट कंबाइन होने के बाद आपका एक फ़ाइनल सबमिशन होगी एप्लीकेशन की, और फिर आपको ये होगा कि आपका एडमिशन आप हासिल कर सकते हैं। और ये जो एलएलबी की मेरिट लिस्ट है, ये आपके सेकेंड ईयर की जो रिज़ल्ट्स हैं उसके आने के बाद ही लगेगी। बाकी सारे प्रोग्राम्स में तो ये है कि आपके अभी जब ये एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएँगे, तो मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जिसकी डेट आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन एलएलबी के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आने के बाद ही अनाउंस किए जाएँगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलएलबी के जो प्रोग्राम के जो एडमिशन्स हैं, वो किन-किन बेसिस पर होते हैं, तो वो ओपन मेरिट की बेसिस पर होते हैं। ए लेवल इक्विवेलेंट अगर आपने किया हुआ तब होंगे, अगर आप हिफ्ज़ कुरान हैं तो फिर आपको कुछ एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर कोटा है 2% कोटा, और एंट्रेंस टेस्ट कंडीशंस आल्सो अप्लाई टू डिसेबल एप्लीकेंट्स, यानी कि डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स को भी एंट्री देना पड़ेगा। 2% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, लॉयर्स के चिल्ड्रन के लिए 5% कोटा होता है, और स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर भी आप रिजर्व सीट्स
फीस पर LLB में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैट और GCU का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो इस LLB के प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद B.Ed जो 1.5 ईयर्स वाला प्रोग्राम है उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनकी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अगर आप एनुअल सिस्टम की बात करते हैं, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो फिर आपकी 4 CGPA में से एटलीस्ट 2 CGPA होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिस ऑफ एडमिशन लिखे हुए, यानी कि किन किन कोटास के थ्रू, रिजर्व सीट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो LLB का तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो बाकी सारे जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन मेरिट की बेसिस पर होंगे, यानी कि जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, A लेवल्स इक्विवेलेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन की हुई उसके थ्रू, और इससे आपको IBCC से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना होगा। इसके अलावा हिफ्ज़ कुरान कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कोरिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, डिसेबिलिटी कोटा होता है वही 2%, माइनॉरिटीज़ के 2% कोटा होता है। ओल्ड GCU जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, जैसे कि अगर जिन्होंने इंटरमीडिएट इस कॉलेज से किया हुआ है तो फिर वो अगर इस ही GCU में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं किसी BS प्रोग्राम में, तो उनके लिए भी एक कोटा होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, प्रोविंसेस अदर देन पंजाब थ्रू नॉमिनेशंस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ जो है DG खान के, उनके लिए कुछ सिलेक्टिव प्रोग्राम्स में सीट्स होती हैं। इसी तरह एक्स फाटा के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव प्रोग्राम्स में सीट्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हिफ्ज़ कुरान का ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था तो उसके बारे में नीचे एक बात लिखी हुई है कि जो हिफ्ज़ कुरान वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल असेसमेंट होती है, ओरल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड, तो उसके थ्रू उनको फिर किया जाता है कि ये लोग इस हिफ्ज़ कुरान की रिजर्व सीट्स के लिए एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो BS प्रोग्राम्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है जहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है, सेल्फ सपोर्टिंग के लिए नहीं है, सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के जो चार्जेस हैं वो 66,000 रुपये लिखे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने BS इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है, तो इसके लिए 66,000 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस है। इसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह इंक्लूड होती है और फिर सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको तमाम ही सेमेस्टर्स के लिए 40,000 रुपीज़ देने होंगे। तो यही फ़ीस स्ट्रक्चर फिर नीचे चला आ रहा है हिस्ट्री के लिए, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, पर्शियन के लिए, फ़िलासफ़ी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, पंजाबी के लिए, उर्दू के लिए, और ये सारे जो प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन हैं ये नीचे तक चलेगा BS स्पेशल एजुकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ा है। 70,000 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर में देने होंगे और 43,000 आपको सेकंड सेमेस्टर में देने होंगे। BS बॉटनी से लेकर नीचे यहाँ पर तमाम प्रोग्राम्स में ऐसा ही है। ये प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये यहाँ तक BS एग्रीकल्चर जो कि सॉइल साइंस के, यहाँ तक इतना फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद BS माइक्रोबायोलॉजी से लेकर जो और प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 97,000 रुपीज़ देने होंगे और सेकंड सेमेस्टर में 66,000 रुपीज़ देने होंगे। तो ये BS माइक्रोबायोलॉजी से लेकर नीचे यहाँ पर BS इंटरनेशनल रिलेशंस तक के फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद LLB का जो इनका प्रोग्राम है उसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 1,09,000 रुपीज़ देने होंगे और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स आपको 82,000 रुपीज़ देने होंगे। उसके बाद सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले जो BS मैनेजमेंट है उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस 1,52,000 रुपीज़ है और फिर सेकंड सेमेस्टर के 1,16,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, हर प्रोग्राम के लिए चेंज है, तो मैं आपको तमाम नहीं बता रही, आप यहाँ से स्क्रीन से इसको देख सकते हैं। ये देखिए तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं, आप ये भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन है सिर्फ उनमें ही सेल्फ सपोर्टिंग की क्लासेस अवेलेबल है, बाकी सब में ओपन मेरिट की बेसिस पर ही या रेगुलर बेसिस पर ही एडमिशन्स लिए जाएंगे। BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ तक आप देख सकते हैं तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन है। उसके बाद जो कुछ इवनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले तो BS इंग्लिश लिटरेचर जिसकी फ़ीस 92,000 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देनी होगी और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 62,000 रुपीज़ देनी होगी। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही चला आ रहा है BS इंग्लिश लिटरेचर से लेकर आगे। ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये फ़ीस BS BFA पेंटिंग तक जा रही है। उसके बाद BS बॉटनी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 96,000 रुपीज़ देने होंगे और सेकंड सेमेस्टर में 66,000 रुपीज़ देने होंगे। तकरीबन 4,000 का डिफरेंस है इसमें। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं तमाम प्रोग्राम्स जो भी हैं इसमें, ये फ़ीस आपकी चल रही है BS डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक। उसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए जो फ़ीस है वो 1,09,000 रुपीज़ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे और 73,000 रुपीज़ आपको सेकंड सेमेस्टर में देने होंगे। तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। इस वक्त इनके सिर्फ BS के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।